बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, एक बार फिर से PITB यानी कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में नई सीट्स का ऐलान किया गया है, जिसमें व्यूअर्स मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट पर हो जाती है तो आपको एक बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाएगा। अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं और किसी अच्छी जॉब्स की तलाश में हैं तो आज की इस वीडियो को व्यूअर्स आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इन पोस्ट के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए इन पोस्ट पर अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। डियर व्यूअर्स, आपने जो है ना वो किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है पंजाब जॉब्स पोर्टल। जैसे व्यूअर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका जो है ना वो एक लिंक शो हो रहा है। आपने व्यूअर्स सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने व्यूअर्स इसको जो है ना वो ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पर नीचे इनके जो है ना वो तमाम जॉब्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। इसमें व्यूअर्स ना सिर्फ PITB यानी कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में सीट्स अनाउंस की गई हैं, बल्कि इसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट में भी सीट्स अनाउंस की गई हैं। अगर आप उन पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स हम बात करें कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में कौन कौन सी सीट्स अनाउंस की गई हैं, तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि AR/VR डेवलपर, एनिमेशन स्पेशलिस्ट, स्टार्टअप ग्रोथ लीड, सीनियर सिक्योरिटी वार्डन, DC स्पोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर। इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप पेज नंबर 2 को देखते हैं तो यहाँ पर मुकम्मल जो है ना वो डेटा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के लिए शो हो रहा है, यानी कि तमाम सीट्स जो है ना वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अगर आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि आखिर आप इन पोस्ट पर अप्लाई किस तरह से करेंगे। अगर व्यूअर्स आपने जो है ना वो पहले कभी पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए जब कोई सीट्स अनाउंस की गई थी तो आपने उन पर अप्लाई किया था, तो इसका मतलब व्यूअर्स आपने जो है ना वो खुद को लॉगिन किया हुआ है। आपने सेम टू सेम पुराने अकाउंट के साथ खुद को जो है ना वो लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पंजाब जॉब्स पोर्टल पर पोस्ट जो अनाउंस होती हैं उन पर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए व्यूअर्स ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले खुद को जो है ना वो रजिस्टर करना है, यानी कि खुद की रजिस्ट्रेशन करवानी है। यहाँ पर व्यूअर्स एक रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसके बाद लॉगिन है और इसके बाद व्यूअर्स मेंबर लॉगिन है। सबसे पहले व्यूअर्स आप खुद को रजिस्टर करेंगे, इसीलिए व्यूअर्स आपने जो है ना वो रजिस्टर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप रजिस्टर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना पासवर्ड लिखना है, इसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड लिखना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे व्यूअर्स एक कैप्चा शो हो रहा है, सेम टू सेम व्यूअर्स यही कैप्चा आपने नीचे लिख कर जो है ना वो खुद को रजिस्टर कर लेना है। जब व्यूअर्स आप खुद को रजिस्टर करेंगे ना तो उसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो खुद को लॉगिन करना है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो है ना वो लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन। इसके बाद व्यूअर्स आपने सेम टू सेम जो रजिस्टर करते वक्त ईमेल एड्रेस लिखा था सेम वही ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स सेम टू सेम वही पासवर्ड लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स जो नीचे कैप्चा शो हो रहा है सेम टू सेम यही कैप्चा नीचे आपने इंटर करते खुद को लॉगिन कर लेना है। जब व्यूअर्स आप खुद को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो एक नया पेज ओपन हो। जब व्यूअर्स आप खुद को लॉगिन कर लेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स सबसे पहले लिखा हुआ है टेस्ट रिजल्ट, इसके बाद सेव जॉब्स, इसके बाद व्यूअर्स अप्लाइड जॉब्स, इसके बाद व्यूअर्स प्रोफाइल बिल्डर, प्रोफाइल लॉगआउट। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले जो है ना आपने प्रोफाइल बिल्डर को क्लिक करना है, यानी कि आपने सबसे पहले जो है ना वो अपनी एक प्रोफाइल जनरेट करनी है। इसके लिए व्यूअर्स आपने जो है ना प्रोफाइल बिल्डर को क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप जो प्रोफाइल बिल्डर को क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इसके बाद एक्सपीरियंस है, एकेडमिक्स यानी कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इसके बाद स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट, इसके बाद व्यूअर्स अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क। सबसे पहले व्यूअर्स आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हुए कौन कौन सा डेटा ऐड करना है यहाँ पर व्यूअर्स इसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, इसके बाद व्यूअर्स लास्ट नेम लिखना है, इसके बाद व्यूअर्स आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, इसके बाद व्यूअर्स आपने अपनी एज लिख लेनी है, इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मार्शियल स्टेटस है, इसके बाद हस्बैंड नेम, इसके बाद व्यूअर्स फादर नेम, इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना अपना रिलीजियन सेलेक्ट करना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, लैंडलाइन, नेशनैलिटी, इसके बाद रेजिडेंशियल कंट्री, इसके बाद रेजिडेंशियल सिटी, इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना अपना CNIC नंबर लिख लेना है, सेलेक्ट CNIC एक्सपायरी डेट। इसके बाद व्यूअर्स अटैच CNIC फ्रंट अटैचमेंट, यानी कि आपने अपने CNIC के जो है ना वो फ्रंट पिक्चर ऐड करनी है। इसके बाद व्यूअर्स आपने नीचे जो है ना वो
बैक पिक्चर ऐड करनी है। इसके बाद आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल नंबर लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स डोमिसाइल, इसके बाद व्यूअर्स ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपने किसी ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट पिक्चर, इसके बाद व्यूअर्स ड्राइविंग लाइसेंस बैक पिक्चर। इसके बाद व्यूअर्स आपने जाना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके बाद व्यूअर्स पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैचमेंट। इसके बाद व्यूअर्स अगर आप हाफिज़े कुरान है तो आपने यस कर देना है, अगर आप नहीं है तो आपने नो कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स एक्स सर्विस ऑफिशियल। इसके बाद व्यूअर्स आर यू डिसेबल, अगर आप डिसेबल हैं तो आपने जो है ना वो यहाँ पर टिक कर देना है, अगर आप नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट। इसके बाद व्यूअर्स आर यू गवर्नमेंट ऑफिशियल, यहाँ पर व्यूअर्स ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे देखे तो शो हो रहा है सेव। आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स सेव वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है और इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। जब व्यूअर्स आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो एक्सपीरियंस वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद व्यूअर्स आपने अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना है। क्वालिफिकेशन के लिए व्यूअर्स आपने जो है ना वो एकेडमिक्स वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर व्यूअर्स आपकी ऐड डिग्री इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। सबसे पहले व्यूअर्स डिग्री लेवल है, इसके बाद व्यूअर्स डिग्री सेलेक्ट करनी है, इंस्टीट्यूट, इसके बाद व्यूअर्स प्लीज सेलेक्ट अदर्स इफ योर इंस्टीट्यूट डजंट एग्जिस्ट इन लिस्ट। इसके बाद व्यूअर्स वो कह रहे हैं कि अगर आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम जो है ना वो लिस्ट में नहीं आ रहा तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स मेजर सब्जेक्ट, स्टार डेट, कंप्लीशन डेट, यहाँ पर व्यूअर्स कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, मार्क्स परसेंटेज, पोजीशन होल्डर, यानी कि ये अपनी क्वालिफिकेशंस के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद व्यूअर्स अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग है, इसके बाद व्यूअर्स सर्टिफिकेशंस है, इसके बाद व्यूअर्स अचीवमेंट्स है, इसके बाद रिसर्च वर्क है। यानी कि ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद व्यूअर्स जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेंगे ना तो यहाँ पर व्यूअर्स शो हो रहा है जॉब्स। आपने व्यूअर्स सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने उन तमाम जॉब्स की जो है ना वो लिस्ट दोबारा से शो होगी जो हमने पहले देखी थी। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हवाले से है या फिर किसी और डिपार्टमेंट के हवाले से है तो आप उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने व्यूअर्स अपनी पोस्ट को जो है ना देख लेना। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में प्रिंसिपल क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो शो होगा अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसके बाद व्यूअर्स व्यू एडवर्टाइजमेंट, अगर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट को भी देखना चाहते हैं तो इसकी एडवर्टाइजमेंट को भी देख सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स आपने इस पोस्ट पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो है ना अप्लाई वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस हैं करंट सैलरी के हवाले से, यानी कि अब अगर आप अभी किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं यानी कि किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो आपने अपनी जो है ना वो करंट सैलरी लिखनी है। इसके बाद व्यूअर्स एक्सपेक्टेड सैलरी, यानी कि आप जो है ना जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उससे आप कितनी सैलरी जो है ना वो एक्सपेक्ट करते हैं आपने अपनी तरफ से व्यूअर्स लिख कर जो है ना यहाँ पर नीचे जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आपने व्यूअर्स इसको सिंपल जो है ना वो क्लिक कर देना है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको इस वीडियो के अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अगर व्यूअर्स आपको समझ ना आए, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।